पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। योगी सरकार ने सितंबर 2019 में इस राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, क्या है देश की आजादी में उनका योगदान। इस विश्वविद्यालय के बारे में सीएम योगी का कहना है कि भाजपा उन महान विभूतियों को सम्मान दे रही है जिनको पिछली सरकारों में भुला दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे। उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। उन्होंने समाज के लिए कई तरह के संस्थान खोले। उन्होंने एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी, लेकिन उनके योगदान को पूरी तरह से भुला दिया गया। आइए जानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे, उनका जाट समाज के लिए क्या योगदान रहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से आने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत के कई रंग थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने लेखक और पत्रकार की भूमिका निभाई। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान जाकर पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की। वे भारत की पहली निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। सुभाष चंद्र बोस निर्वासित सरकार के गठन के बाद स्वदेश नहीं लौट सके। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत भी लौटे और आजादी के बाद राजनीति में भी सक्रिय हुए। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे। ये बात अलग है कि उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया था। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आजादी की लड़ाई शुरू की थी। इसलिए महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा से चुनाव लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। इस चुनाव की सबसे खास बात ये थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुनाव मैदान में खड़े थे। चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को करीब 30,000 वोटों से हराया था। अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की छवि राजनेता से ज्यादा समाज सेवी की रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वे लगातार दान देते रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पिता राजा घनश्याम सिंह और सर सैयद अहमद खान दोस्त थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के निर्माण में वित्तीय मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने 1929 में 3.8 एकड़ की जमीन दान दी थी। वित्तीय मदद और जमीन देने के बाद भी एएमयू विश्वविद्यालय में कहीं उनका नाम नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। उनका यकीन था कि शिक्षा के जरिए ही समाज में प्रेम और सद्भाव को स्थापित किया जा सकता है। ये प्रेम विद्यालय मौजूदा समय में वृंदावन पॉलिटेक्निक संस्थान के तौर पर उम्दा संस्थान माना जाता है। उनका निधन 29 अप्रैल 1979 को हुआ था। उनके निधन पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।